ओम शांति। आज 26 फरवरी 2024 है और आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से हम अपने लिए स्थित प्रज्ञ होने का स्वमान ले सकते हैं। मैं आत्मा एक सच्चे योगी की तरह स्थित प्रज्ञ हूँ। स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है और कैसे स्थित प्रज्ञता से मधुरता आ सकती है, आइए जानते हैं आज के बाबा के मधुर अव्यक्त इशारों से। जीवन में सरलता व मधुरता का गुण तभी आएगा जब आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। स्तुति और निंदा दो शब्द हैं। जो कर्म करते हो, अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है तो स्थिति एकरस नहीं रह सकती। कईयों की स्थिति का आधार स्तुति है। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। मधुरता हम आत्माओं का निजी गुण है और निजी गुण कभी भी परिवेश या कभी भी सामने वाले मनुष्य या परिस्थिति के आधार से नहीं निकलता। निजी गुण यानी कि हमारा अपना नेचुरल स्वभाव, बाहर की परिस्थिति या व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, मैं अपना नेचुरल स्वभाव कभी ना छोड़ूं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि कोई भी चीज अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि कोई कमजोरी भी किसी में हो, वो कमजोरी भी इजीली छूटती नहीं है, क्योंकि वो हमने उसको अपना बना के रखा है। बाबा कई बारी हमें ये भी कहते हैं, बिच्छू को भी देखो वो डंक मारना नहीं छोड़ता, तो हम अपना अच्छा काम क्यों छोड़ें। तो हमारे जो निजी गुण है वो है मधुरता। मधुरता हमारी व्यक्ति या सिचुएशन के आधार पे तब हो जाती है जब हम व्यक्ति या सिचुएशन से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने हमारी स्तुति कर दी तो बहुत मधुर है उसके साथ में, लेकिन वही अगर किसी ने निंदा कर दी तो उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर के हम अपने मधुरता के गुण को भूल जाते हैं। अगर स्तुति करने वाले के सामने हम मधुर हैं तो भी वो हमारा निजी गुण नहीं है, वो उसका मधुरता का गुण है जो हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और फिर मधुर बन रहे हैं। तो कैसे चेक करें कि मधुरता मेरा निजी गुण है या नहीं? ये इस स्थित प्रज्ञ के स्वमान से होगा। जब निंदा करने वाले के साथ भी मैं मधुर रहूं, तब मैं वास्तविकता में मधुरता संपन्न आत्मा हूं। नहीं तो बाबा ने कहा कि निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, धनी को भूल जाते हैं, और जो निधन के होते वो क्या करते? वो लड़ाई झगड़ा करते। तो ऐसे ही हम आत्माओं को मधुरता तो अपनानी है, लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने निजी स्वभाव के आधार पर। ओम शांति।